नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो आज हम उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बाल बोध से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है। हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना, और सुख कहाँ मिलेगा? वह मोक्ष में मिलेगा। तो उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी होगी। तो सम्यक दर्शन तत्वों का 7 तत्वों का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है। तो इसके बारे में आचार्य अमृतचंद्र ने समयसार के 23वें कलश में लिखा है कि ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन की मर पच के भी हमें तत्वों का कौतूहली होना चाहिए, और इससे ही मिथ्यात्व का नाश होगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, जिससे हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। तो जिससे हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। तो ये तत्व कौन से हैं? जीव और अजीव, और बाकी के इनके ही विशेष भेद है। अभी हम जीव का लक्षण क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो तत्वार सूत्र में आचार्य उमास्वामी ने 2 अध्याय के 8वें सूत्र में लिखा है कि उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है। अभी उपयोग के बारे में उपयोग का तात्पर्य क्या है कि यूज़ करना, आवश्यकता, ये भी उपयोग होता है। फिर यह ध्यान रखो, ऐसा जो एकाग्रता वाला जो रहता है वो भी उपयोग है। और फिर शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, ये भी उपयोग है। परंतु जब जीव का लक्षण इसके बारे में हम कहते हैं तो वह उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि उभय निमित्तवशात उत्पद्यमानश्च चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। अभी उभय निमित्त क्या है कि अंतरंग और बहिरंग निमित्त। तो अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो जीव के परिणाम हैं, चैतन्य के साथ अनुविधायी अर्थात संबंध रखने वाले जो परिणाम हैं, उसको उपयोग कहते हैं। पंचास्तिकाय के 40वें गाथा की टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि आत्मनश् चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। तो आत्मा के साथ मतलब आत्मा के चैतन्य के साथ जो संबंध रखने वाले परिणाम हैं उसको उपयोग कहते हैं। अब ये संबंध कैसा है कि मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, तो हम एक साथ ही रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं। तो क्या ये ऐसा संबंध है? नहीं। जीव तो अनादि अनंत है और उसके साथ ज्ञान दर्शन या उपयोग उसके साथ हर समय रहेगा। फिर अभी चैतन्य क्या है? तो चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन। तो आदरणीय दादा समयसार की टीका लिखते समय 47 शक्तियों की टीका लिखते समय चिति शक्ति में लिखते हैं कि चिति शक्ति के ही विशेष देखने जानने रूप उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति संपन्न होते हैं। अर्थात क्या? चिति शक्ति के ही दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति भेद है, अर्थात कि चैतन्य अर्थात दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो संक्षिप्त में देखें तो जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है उसे ही उपयोग कहते हैं। अब व्यापार अर्थात क्या? व्यापार अर्थात धंधा करना, कोई व्यापारी ऐसा कहेगा। पर ये नहीं, यदि व्यापार का ये अर्थ लेंगे तो फिर ज्ञान दर्शन को खरीद बेच थोड़ी सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन का जो रूप परिणमन हो रहा है, आत्मा का जानने रूप परिणमन हो रहा है, उसे उपयोग कहते हैं। अब हमने यह उपयोग जीव का लक्षण बनाया, तो यह कैसा होता है लक्षण?
वह दोषों से रहित होता है। तो उपयोग, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित होता है। तो ये अव्याप्ति से कैसे, यदि केवल ज्ञान को हमने जीव का लक्षण बना दिया तो क्या होगा कि सिर्फ अरिहंत और सिद्ध इनको ही जीव मानना पड़ेगा। बाकी जो एक इंद्रिय से लेकर छद्मस्त है इनको अजीव मानना पड़ेगा, तो ये अव्याप्त हो जाएगा। फिर यदि अमूर्तिक जीव का लक्षण बना दे तो अमूर्तिक जीव का लक्षण बनाएंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी अमूर्तिक है, इनको भी जीव मानना पड़ेगा, पर इनमें चैतन्य गुण तो पाया नहीं जाता। अतः ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा। और मूर्तिक, ये तो बिल्कुल विपरीत ही है। यदि इसको दो लक्षण बनाएंगे तो ये असंभव दोष हो जाएगा। तो अतः उपयोग क्या है, वो सभी द्रव्यों में, सभी जीव में पाया जाता है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। भले ही उसके प्रकार अलग अलग हो, फिर भी वो एक ही जीव, ज्ञान दर्शन उपयोग जो लक्षण है वह सभी जीव में पाया जाता है। अतः उपयोग यह जीव का निर्दोष लक्षण है। तो इस प्रकार हमने उपयोग को देखा। अब इसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके भेद कैसे हैं, कि ज्ञान किस प्रकार होता है, प्रतिभास किस प्रकार होता है, इसके हिसाब से इसके भेद हम करते हैं। तो तत्वार सूत्र में लिखा है कि सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः, कि जो उपयोग है वह दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर ज्ञानोपयोग 8 भेद, ज्ञानोपयोग के 8 भेद है और दर्शनोपयोग के 4 भेद है। द्रव्य संग्रह की गाथा में भी ऐसा ही आता है, और भी कई ग्रंथ है उसमें भी ऐसा ही 8 और 4 ऐसे भेद आते हैं। तो सर्वप्रथम ज्ञानोपयोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि स्व पर के विचार पूर्वक जो विशेष प्रतिभास होता है उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो विशेष प्रतिभास अर्थात क्या, जो भेद पूर्वक प्रतिभास होता है उसे विशेष प्रतिभास कहते हैं, उसे ही ज्ञानोपयोग कहते हैं। कि मैं भिन्न हूँ, पर भिन्न है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके डिटेल में जो ज्ञान होता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या आती है, साकारो ज्ञानम और सविकल्प, ज्ञान को, ज्ञानोपयोग को सविकल्प कहते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि जो निर्णय सहित जो प्रतिभासन होता है कि ये क्या है, ये ऐसे जो भेद रूप विकल्प डिटेल में जो ज्ञान होता है उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो इसके उदाहरण रूप हम देख सकते हैं कि अपन जो शब्द पढ़ रहे हैं तो वो उसको समझ रहे हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं कि वो क्या है, तो इसको ज्ञानोपयोग कहते हैं, कह सकते हैं। फिर दर्शनोपयोग क्या है कि पदार्थों के सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं। तो सामान्य प्रतिभास अर्थात क्या, कि सत्ता मात्र का जानना है, इस अर्थ में कि जो मतलब पदार्थों का जो अस्तित्व मात्र प्रतिभासन है उसको ही दर्शनोपयोग कहते हैं। फिर निराकार और निर्विकल्प, कि निर्णय रहित जो प्रतिभासन होता है उसको ही दर्शनोपयोग कहते हैं। तो सामान्यतः तीनों परिभाषाएं एक ही है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बुक के पेजेस हम पलटा रहे हैं, उसमें शब्दों की सत्ता तो दिख रही है परंतु उसमें जो उसका मीनिंग है डिटेल में वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यह दर्शनोपयोग इसको कह सकते हैं। पर दर्शनोपयोग के ऐसे उदाहरण से हम तो समझ नहीं सकते, क्योंकि उदाहरण देने जाएंगे तो वो डिटेल हो जाएगा और डिटेल विशेष जो रहता है वो ज्ञानोपयोग में आ जाएगा। इसलिए दर्शनोपयोग क्या है, वो केवल ज्ञान गम्य ही है और हमें उसे आगमानुसार ही जानना पड़ेगा। फिर अभी हम ज्ञानोपयोग के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और
जो मन है इसके निमित्त से जो ज्ञान हमें होगा उसे मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कौन सी है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से होने वाले निज आत्मा दर्शनोपयोग पूर्वक निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो जो मति ज्ञान होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, पहले दर्शनोपयोग होगा फिर मति ज्ञान होगा। तो जो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, मतलब पर के ऊपर डिपेंडेंस छोड़कर कि अब इसमें पर का ज्ञान छोड़कर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पर का ज्ञान तो होगा ही कि स्व पर हमने ज्ञानोपयोग की परिभाषा में ही देखा था कि स्व पर के भेद पूर्वक जानना, मतलब उसके भेद विज्ञान पूर्वक जानना वो ज्ञानोपयोग है। तो इसमें पराश्रय की बुद्धि छोड़कर अर्थात उसका डिपेंडेंस छोड़कर जो ज्ञान होता है, और फिर स्व सन्मुख मतलब अपने आत्मा की ओर सन्मुख होकर जो निज आत्मा का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर शुद्ध ज्ञान क्या है कि मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए विषय के बारे में अन्य पदार्थों का जानना उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान में यदि पहले तो दर्शनोपयोग होता है, फिर मति ज्ञान होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है। अब शुद्ध ज्ञान में अन्य पदार्थ के संबंध में ऐसा नहीं है कि अन्य पदार्थ ही लेना है। तो मति ज्ञान में जो हमने जाना था उसके में और डिटेल्ड रूप से जो जानना होगा वह शुद्ध ज्ञान होगा। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो पहले हमने जो कवर देखा उसको हम मति ज्ञान कह सकते हैं, और फिर जो हमने उसको पढ़ा उसको समझा तो ये शुद्ध ज्ञान ले सकते हैं। तो जैसे आगम के वचन हमने पढ़े तो ये मति ज्ञान हो सकता है, मति ज्ञान कह सकते हैं, और फिर उसका जो भाव भाषण रूप विशेष अर्थ हम देख सकते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान है। अब परीक्षा मुक्त में आगम की परिभाषा बताते हुए क्या कहा है कि आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः, कि आप्त के वचनों के निमित्त से जो अर्थ का ज्ञान होता है, या सिर्फ आप्त के वचन नहीं लिए हैं, जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है वह आगम है। तो मतलब जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है वह शुद्ध ज्ञान उसमें ले सकते हैं। फिर अब इन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को जानने से क्या, ये तो हमारे होते ही हैं, तो इससे लाभ क्या है? तो इसी में हमें आत्मानुभूति होती है। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि मति और शुद्ध ज्ञान में स्वानुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, और इन्हीं को उन्होंने स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है। तो यदि हम ऐसा मानेंगे कि मति शुद्ध ज्ञान में आत्मानुभूति होती नहीं है, तो क्या 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान में ही आत्मानुभूति माननी पड़ेगी? पर फिर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कैसे होंगे? आत्मानुभूति के बिना हम मोक्ष मार्ग पे कैसे चढ़ेंगे? तो इस प्रकार मति शुद्ध ज्ञान आत्मानुभूति में निमित्त है। और जो मति ज्ञान की दूसरी परिभाषा थी पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, तो ये जो परिभाषा है ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अपेक्षा, मतलब स्वानुभव प्रत्यक्ष के अपेक्षा ली गई है। और जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाली जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है, ये पर की अपेक्षा से लिया गया है। अभी अवधि ज्ञान क्या है? तो इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए पूर्वक रूपी द्रव्य के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो अवधि अर्थात क्या? मर्यादा। अब मर्यादा किसकी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट ज्ञान। अब स्पष्ट ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं है, इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं है, इसे एक देश प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो जो मात्र रूपी, और इसमें क्या होता है कि मात्र रूपी पदार्थों का, अब द्रव्य की मर्यादा लिए हुए तो सभी द्रव्य नहीं जानने में आते हैं, उसमें सिर्फ रूपी द्रव्य रूपी पदार्थ ही जानने में आते हैं। इस प्रकार हमने अवधि ज्ञान देखा। अब मनःपर्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि मनःपर्य ज्ञान क्या है।
तो ज्ञानी मुनिराजों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त बिना जो दूसरे के मन में स्थित ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ जो दूसरा मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान, अब मन में स्थित रूपी पदार्थ कैसे, तो मन पुद्गल है, तो पुद्गल कैसा होता है, रूपी, और मन में जो विचार आएंगे वे भी रूपी रहेंगे। तो अतः मन में स्थित जो सभी विचार है वह रूपी ही है। तो जो ज्ञानी मुनिराज है वो दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानते हैं। अब यदि दूसरे के मन में आत्मा के विचार हो तो क्या वह जानेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि विचार तो रूपी ही है, भले ही आत्मा के हो, धर्म आकाश काल के हो, विचार तो रूपी है, तो वो मनःपर्य ज्ञान में आएगा ही आएगा। फिर अभी यहाँ ज्ञानी मुनिराजों को ही क्यों लिया है, किसी और को क्यों नहीं? अगर यदि हम में से किसी को भी मनःपर्य ज्ञान होगा और एक मित्र है, उसने दूसरे मित्र के बारे में कुछ गलत सोचा, भला बुरा कहा मन में, और यदि उसको जो दूसरा मित्र है उसको मनःपर्य ज्ञान है तो वो क्या, उसके राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, वह झगड़ा करने लग जाएगा। और भावलिंगी जो संत हैं, जो ज्ञानी मुनिराज हैं, उनके तो आंशिक वीतरागता प्रकट हो चुकी है, मतलब समता धारण करते हैं, अतः उनके ही मनःपर्य ज्ञान होता है। अभी सब लोग तो सुहानी शाह को तो जानते ही होंगे। वो क्या कहती है कि मैं माइंड रीडिंग करती हूँ, उसके वीडियोस भी बहुत सारे हैं कि दूसरे के मन में स्थित नाम जान लेती है, नंबर का ज्ञान कर लेती है। तो वो कैसे, क्या उसको मनःपर्य ज्ञान है? नहीं, गृहस्थ को मनःपर्य ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो वो कैसे जान लेती है? तो वो बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव जैसे निमित्त ज्ञान रहता है उस प्रकार से वह जान लेती है, परंतु गृहस्थों को मनःपर्य ज्ञान नहीं हो सकता। अभी केवल ज्ञान क्या है? तो जो तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को, उनके अनंत धर्मात्मक गुण और पर्यायों को एक साथ एक समय में यथास्थित जैसा है वैसा उस रूप जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब इसमें तीन लोक ही का क्यों लिया है? केवल ज्ञान क्या अलोक आकाश को नहीं जानता? तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के पहले श्लोक में लिखा है कि सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे, कि केवल ज्ञान जो है वो लोक के साथ अलोक को भी जानता है। तो परिभाषा में क्यों अलोक नहीं लिया है? तो जिन कुमार जी की कक्षा में उन्होंने बताया था कि जो तीन लोक है उसमें ही अलोक आकाश गर्भित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तीन लोक है उसमें छह द्रव्य आ ही जाते हैं, तो आकाश भी उसमें ही गर्भित हो गया। फिर तीन काल, जो तीन लोक है और अलोक है उसको और तीन काल को, भूत भविष्य वर्तमान को, और उसमें जो अनंत द्रव्य है उनके अनंत गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है। उसे और कैसे जानता है? यथास्थित जैसा है वैसा, उसे ही केवल ज्ञान कहते हैं। तो उसे ही केवल ज्ञान कहते हैं। फिर क्या आता है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब ये जो ज्ञान होते हैं वे मति, श्रुत और अवधि, इनके ही विपरीत प्रकार है। तो कैसे? जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसके जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होते हैं उसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। तो अब इनको कुमति, कुश्रुत, कुअवधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मूल तत्व है आत्मा का श्रद्धान है, वो श्रद्धान नहीं है, भले ही अप्रयोजनभूत जो भी है, जैसे जीके है, साइंस है, मैथ्स है इत्यादि सबका ज्ञान हो, पर जो आत्म तत्व का श्रद्धान है यदि वो न हो तो फिर वो सभी ज्ञान व्यर्थ ही जाएगा, अतः उसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। अभी इस प्रकार हमने ज्ञानोपयोग के भेद जाने। अभी दर्शनोपयोग क्या है?
दर्शनोपयोग को जाना था, अभी उसके भेद जानते हैं। तो सर्वप्रथम है चक्षु दर्शन। तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। तो मति ज्ञान में क्या था कि 5 इंद्रियों से जानते थे, 5 इंद्रियों से जो के निमित्त से और मन से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो उसमें से भी जो चक्षु दर्शन है उसको हमने लिया और उसके चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास मात्र सत्ता का जो प्रतिभास हो रहा है वह चक्षु दर्शन है। तो इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, जैसे ट्रेन में हम जा रहे हैं तो बाहर विंडो साइड देखा तो अपने को पेड़ दिखते हैं, तो क्या वो पेड़ कौन से हैं क्या है ऐसा निर्णय तो हमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए तो वह चक्षु दर्शन में आ सकता है। फिर अचक्षु दर्शन, तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य पदार्थों के सामान्य प्रतिभास को, मतलब जो मति ज्ञान के पहले होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो अभी जो चक्षु इंद्रिय से छोड़कर मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे और मन से जो ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान हो रहा है, उसके पूर्व जो दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास होगा उसे अचक्षु दर्शन कहेंगे। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो हमें अभी कानों में शब्द पढ़ना सुनाई दे रहे हैं पर वो ध्यान से नहीं, थोड़ा सा ही आया सुनाई पर समझ में नहीं आया क्या है, तो इस उदाहरण से हम अचक्षु दर्शन को समझ सकते हैं। फिर अवधि दर्शन क्या है कि अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। तो ये भी जो अवधि ज्ञान था वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए था, तो अवधि दर्शन भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो मात्र सत्ता रूप अस्तित्व रूप जो ज्ञान होगा वह अवधि दर्शन कहलाएगा। फिर बाद में केवल दर्शन, तो केवल दर्शन क्या है कि केवल ज्ञान के साथ साथ जो ज्ञान होता है, जो सामान्य प्रतिभास होता है वह केवल दर्शन है। तो अब यह साथ साथ क्यों लिया, क्योंकि केवल ज्ञान की परिभाषा में हमने पहले ही देखा था कि 3 लोक और 3 काल की समस्त पर्यायों को, पदार्थों को एक साथ जानता है। तो जो एक साथ जानता है इसलिए इसको दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान को साथ साथ होते हैं। और दूसरा क्या है कि केवल ज्ञान कब उत्पन्न होता है कि 4 घाती कर्मों का अभाव होने पर। तो जो ज्ञानावरण कर्म है और दर्शनावरण कर्म है वह एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं और दर्शन और ज्ञान की गुण की जो परिणमन है, उनका जो परिणमन है वह एक साथ होता है। तो अतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। अब हमने सारे दर्शनोपयोग के भेद तो देख लिए, पर शुद्ध ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान के पहले कौन सा दर्शनोपयोग होता है ये तो बताया ही नहीं, तो क्या उनके पहले दर्शनोपयोग नहीं होता? तो शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? वह मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थों के बारे में अन्य विषय को जानना होता है। तो पहले क्या होगा, पहले मति ज्ञान होगा, और मनोपर्य ज्ञान में भी मति ज्ञान पूर्वक जो ईहा हो रही है उसके बाद जो ज्ञान हो रहा है वह मति ज्ञान हो रहा है, मनोपर्य ज्ञान हो रहा है। तो मनोपर्य ज्ञान के भी पहले मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान को हम उपचार के रूप से, व्यवहार से इन दोनों का दर्शनोपयोग कह सकते हैं। पर दर्शन और मति ज्ञान के पूर्व भी दर्शनोपयोग होता है, तो उसको भी इसका दर्शनोपयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उपयोगों को समझा। अब उपयोगों का समझना अर्थात क्या है? अपनी आत्मा का समझना, अपने जीव का लक्षण समझना, और आत्मा का लक्षण समझने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। परंतु यह जीव है वह मात्र बाह्य पदार्थों के ऊपर ही लक्ष्य केंद्रित करता है, उसमें ही आश्रित हो जाता है। तो जैसे आज का ही देख लो कि हम मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आदि आदि बहुत कुछ करते रहते हैं, पर अपनी आत्मा का श्रद्धान
जो है वो हमें बिल्कुल ही नहीं है। तो हम इस उपयोग को जानकर क्या करेंगे कि हाँ, उपयोग जीव का लक्षण है, तो जीव के लक्षण को जानेंगे तो हम जानकर भी अप्रभावी रह सकेंगे। ज्ञान में तो पर का जानना तो होगा ही, पर उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे तो ही हमें सच्चा सुख उत्पन्न हो सकता है। अतः अपनी आत्मा जीव तत्व का लक्षण समझकर मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना से मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र।